दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 88 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या को 2 गुने से 5 कम है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या के वर्गों का अंतर 88, यहाँ दो संख्या है तो माना दो संख्या है x एंड y है तो वर्गों का अंतर 88 है। प्रश्नानुसार x का वर्ग x स्क्वायर होगा और y का वर्ग y स्क्वायर होगा। 88 है। छोटी संख्या को 2 गुने से 5 कम है। कौन सा संख्या? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 5 संख्या, तो बड़ी संख्या का x है और छोटी संख्या के 2 गुने से 5 कम है। बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 2 गुना किए तो 5 कम है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्या निकालना है, निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना है और यहाँ पर x इक्वल टू 2y माइनस 5 है। तो हम x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 5। इतना आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कोई एक वैल्यू पुट करेंगे, या तो x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसको समीकरण 1 मानते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 88। तो x का मान है 2y माइनस 5 पर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 88। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a माइनस बी पर होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं a माइनस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे आया है। अब ये 2y स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, 2 2 या 4 और 5 या 20 प्लस 25 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 88 को इधर किए इक्वल टू 0। इतना हो गया। फोर वाई में वाई स्क्वायर जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 63 इक्वल टू 0। इतना आया। अब रफ काज करते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो p इंटू क्यू, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में रफ काज। p इंटू क्यू यहाँ पर क्या है? 3 इंटू 63 इतना आ गया। और p प्लस क्यू माइनस 20, यानी जोड़ करके माइनस 20 आना चाहिए और गुना करके इतना आना चाहिए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम एक कर लेंगे, माइनस 189 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये इतना तो पहले से किए हैं तो जानते ही हैं। अब इतना नंबर से 20 कैसे आएगा इसको देखना है। तो देखिए कौन सा संख्या में करते हैं जो कि जोड़ करके आपका माइनस 20 आता है। तो कोई संख्या ऐसा है 27 और 7, माइनस 27 को 7 से ऐड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस 20। तो 3 3 तिया 9 तिया 27, आइए 7 इसी संख्या से आ गया है। तो आपका आएगा 3y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 7y
माइनस 63 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड पूरा करते हैं। 3y कॉमन लिए तो y माइनस 3 नमा 27 प्लस यहाँ पर 7 कॉमन लिए तो y माइनस 9 बचा। 3y प्लस 7 y माइनस 9 इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन आया, 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू माइनस 7/3 ये हो गया। फिर है दूसरा y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू 9। एक आया y इक्वल टू 9 आपका आ गया है। तो दूसरा संख्या x इक्वल टू, यानी दूसरा संख्या x मान है या पहला संख्या, ये दूसरा संख्या निकल गया है। पहला संख्या x इक्वल टू 2y माइनस 5, इतना है। y का मान यहाँ पर रखते हैं, तो 2 इंटू 9 माइनस 5 30, यानी इसका आंसर एक 13 हुआ, एक 9 हुआ। ये आपका आंसर हो गया। चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।